मोर देन 90% स्टूडेंट्स का रिजेक्शन केवल इसी वजह से होता है कि उनको एग्जाम के अंदर नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे जो भी हम लोगों ने अपने प्रिपरेशन की जर्नी में सीखा है उसको रियल एग्जाम में अप्लाई करें। अगर आप किसी भी बैच के स्टूडेंट हो, किसी भी एकेडमी के स्टूडेंट हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो आपके लगभग 20 से 30 नंबर बढ़ा देगा पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, और टाइम क्योंकि आप लोगों के पास में इस मूवमेंट पे कम है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने वीडियो की स्पीड को 1.5x पे कन्वर्ट कर लीजिए। आप मेरे ऊपर विश्वास आंख बंद करके कर सकते। मैंने जितने भी CDS के अटेम्प्ट दिए हैं वहां पे हर बार 50+ मैंने स्कोर किया है, और CDS 1 2021 के अंदर तो मेरा स्कोर 65 मार्क्स के लगभग भी रहा था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है, इंग्लिश सेक्शन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, GS सेक्शन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो लोग AFA, IMA और INA के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी उनको यूज करनी है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने एक्सपीरियंस पे फील की है, टोटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। एक कंप्लीट पेपर आपका इंग्लिश सेक्शन के लिए होता है। ये पेपर 9 बजे शुरू होता है और 11 बजे खत्म हो जाएगा। तो इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपको चीज करनी है कि जब भी आप पेपर में बैठो तो पेपर को देखते ही स्माइल करना है, क्योंकि UPSC जब भी कोई पेपर कंडक्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ बाउंसर के फॉर्म में उसमें ऐड करता ही है। आप कितना ही जोर लगा लो, कितनी ही प्रिपरेशन कर लो, कुछ ना कुछ नया तो आपको दिखने ही वाला है। एक मूवी आई थी, आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसका नाम है 3 इडियट्स, और उसमें बार बार बोला जाता है ना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम लोग खुश होते हैं तो हम लोगों की एफिशिएंसी खुद ब खुद बढ़ जाती है, इसलिए पेपर को देखते ही स्माइल करना है। एक फ्लिपिंग टेक्निक के बारे में मैंने बताया हुआ है। इंग्लिश की 80 मार्क्स वाली वीडियो है और GS की 64 मार्क्स वाली वीडियो है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट उस वीडियो के डेमो सॉल्विंग सेक्शन को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने डेप्थ में डिस्कस किया है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। पेपर को आपको एक ऑर्डर में सॉल्व करना है। जब हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा टेम्पोरल लोब वाला पार्ट एक्टिवेट होगा, और जब हम लोग नॉन रीडिंग यानी कि वोकैबुलरी बेस्ड वाला हिस्सा को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे पैरेटल लोब सेक्शन इन्वॉल्व होगा। तो इसीलिए कभी भी 2 ऐसे सेक्शंस को आपको कंटिन्यूअसली सॉल्व नहीं करना चाहिए। एक सेक्शन रीडिंग, जैसे कि अब रीडिंग में आते कौन कौन से हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, पैरा जंबल्स आ गए, क्लोज टेस्ट आ गया, और फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। बाकी जो बचे हुए हैं, चाहे वो एरर हो, चाहे वो सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, या फिर दूसरा ही कोई सेक्शन हो, वो सारे सेक्शन इससे बाहर आते हैं, यानी रीडिंग में नहीं आते। फिर इंग्लिश को लेकर के तो हमें पता है 9 से 11 बजे के बीच में पेपर कंडक्ट किया जाता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन सही करोगे तो 0.83 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने गलत कर दिया तो 0.27 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि इस पूरे पेपर को हम लोगों को राउंड वाइज एरियाज में सॉल्व करना है, यानी कि पहले क्वेश्चन से जहां पे हम लोग स्टक हो रहे हैं ना, तो हम लोग कोशिश करनी है कि आगे हमें बढ़ जाना है। लेकिन जब बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे सेक्शन की होती है ना, तो कोशिश किया करो कि एक बार एक पैराग्राफ आप शुरू कर लेते हो ना, तो उस पूरे को सोल्व करो। जब आप पैराग्राफ को बीच में छोड़ देते हो कोई क्वेश्चन बिना सोल्व किए, तो ऐसे सेक्शन में आप लोग जब दोबारा आके उसको रीड करना शुरू करोगे तो आपका टाइम दुगना वेस्ट हो जाएगा। एक ही बार में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लेकिन हाँ, जो इंडिपेंडेंट क्लोज वाले सेक्शन है, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैरा जंबल्स, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आके आप बीच में छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हो। लेकिन इस वाले सेक्शन में यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको याद रखना है ये चीज। GS सेक्शन आपको पता है 12 बजे से लेके 2 बजे तक ये पेपर कंडक्ट होगा। वही सेम चीज करनी है, पेपर को देखते ही स्माइल करना है, पेपर को फ्लिप करना है पहले 10 मिनट के अंदर। अब ये फ्लिपिंग क्या होती है, इसके लिए इस वीडियो में डेमो सेक्शन मैंने बताया है, वहां पे जाके उस डेमो को देख लेना। बाकी
वो उस टाइम का कोई इशू नहीं है। प्लीज इस डेमो को जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करना है। आप फिर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखो, एग्जाम इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आपको याद होगा अभी रिसेंटली जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना, T20 वर्ल्ड कप, तो साउथ अफ्रीका को 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस गिर चुका था। प्रेशर का गेम है, तो पर्टिकुलर ऑर्डर में ही पेपर को सोल्व करना है, कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं सोल्व करना। और ये ऑर्डर क्या होगा? आप अपनी चॉइस के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को सबसे पहले सोल्व करो, और जिन एरियाज में आप वीक हो वहां पे टाइम बाद में वेस्ट कर लेना। मेरी अप्रोच रहती थी कि मैं पॉलिटी को सबसे पहले सोल्व करता था, फिर बायोलॉजी को, फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर वाला सेक्शन सबसे लास्ट में करता था। तो मेरा सीक्वेंस तो ये रहता था, आप लोग अपने हिसाब से सीक्वेंस को डिसाइड कर लो और पेपर के अंदर जा करके यही सीक्वेंस आप लोग अप्लाई करना, यानी इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब पेपर को सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो क्या करना है भाई? देखो, ईगो का खेल तो है ही नहीं है। 120 क्वेश्चन होंगे जीएस वाले सेक्शन में और 100 मार्क्स का पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 0.83 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे और गलत करते ही 0.27 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो पहले 10 मिनट में जब आप लोगों ने फ्लिप कर लिया, उसके बाद में आपको कोशिश करनी है कि जितने इजी क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले उनको सोल्व करो। पहले 10 मिनट में फ्लिपिंग, और फिर आप इजी सेक्शंस को सोल्व करो जहां पे आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और राउंड में सोल्व करना है। 120 मिनट में से 60 मिनट तो आपको राउंड 1 में और लगभग 50 मिनट आपको राउंड 2 में इन्वेस्ट करने। राउंड 2 और राउंड 1 क्या होता है? जो आपको सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन किसी भी सेक्शन के, उन क्वेश्चंस को पहले सोल्व करो, ताकि पेपर को के अंदर जो इजी क्वेश्चन है ना, वो आपके कम से कम गलत ना हो। और जब 50 मिनट्स जो लास्ट वाले बचे हैं, उनके अंदर आप लोगों को जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, वो ही आप लोग इस 50 मिनट के अंदर कर सकते हो। और एक चीज और समझो कि कोई भी, चाहे आप राउंड 1 में सोल्व करो, चाहे आप राउंड 2 में सोल्व करो, पेपर आपको ही सोल्व करना है। कोई बाहर से सोल्व करने वाला तो नहीं आने वाला। राउंड 1 जहां पे आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं, कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आप 100% श्योर हो कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट कर ही रहा हूं, इसका आंसर ये होने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ये पता होगा कि यार इसमें से है ना, ये 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, बाकी पता नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से आपको ये पता है कि ये एक ऑप्शन है ना, इससे रेलेवेंट नहीं है, बाकी 3 में से डिसीजन मेकिंग करनी है। और एक सेक्शन ऐसा भी आएगा जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता। ये होते हैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन। गाइस, जो ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन है ना, इनको तो देखते ही आप एलिमिनेट कर दो। इस 33% वाले में जो एक ऑप्शन आप लोगों ने एलिमिनेट किया है, उस एलिमिनेटेड ऑप्शन के ऊपर आपको बकायदा लाइन लगानी है सीधी सीधी, ताकि जब आप दोबारा से आके उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड करो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, उनके ऊपर आपको कोई डिसीजन मेकिंग ना करनी पड़े। 50 वाले में जो ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है उनको काट देना है, और 100% वाला तो आप पहले ही चूज करके रखियो। देखो, लाइन मारने से क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और दोबारा से जब आप आके उसको एनालाइज करोगे तो आपको चाहे पहले सोल्व करो या बाद में सोल्व करो, सोल्व तो आपको ही करना है, कोई बाहर से रिश्तेदार तो आने नहीं वाला। राउंड 2 के अंदर जो 50 मिनट्स बचे हुए हैं लास्ट के, इसमें आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, यानी कि जहां पे आप लोगों ने पहले राउंड के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करी थी कि भाई ये 2 ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है या ये एक ऑप्शन इस क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है, अब इन ऑप्शंस के ऊपर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको डिसीजन लेना ही लेना चाहिए, लेना ही लेना पड़ेगा। ये वीडियो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बन रही है। इस वीडियो से आने वाले पैसे को आप जैसे नीडी स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज किया जाता है। मैं उसमें से 1 भी रुपया अपनी पॉकेट के अंदर नहीं लेता। अगर आप लोग CDS, CAPF और NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाकर के आप लोग फ्री नोट्स को अवेल कर सकते हो, जो कि प्रिंटेबल हैं और आप लोगों की काफी ज्यादा हेल्प कर देंगे आपके एग्जाम के अंदर। मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा और गलत करते ही 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। हमारी अप्रोच बहुत सिंपल होनी चाहिए कि लास्ट क्योंकि है ये, और 3 से 5 बजे तक वो फटीग भी हमारे ऊपर हावी हो चुकी होगी, तो कैसे भी करके जो 60 से 65 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, उनमें से नेट 50 क्वेश्चन हम लोगों को करेक्ट करने हैं, और फोकस करना है कि क्वालिटी मेंटेन रहे, क्वांटिटी चाहे 65 क्वेश्चन ही क्यों ना हो जाए। स्टार्टिंग टाइम के अंदर फ्लिप करते हुए आप लोगों को जितने हार्ड क्वेश्चन है उनको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन भी आपको उतने ही मार्क्स देके जाएगा और इजी क्वेश्चन भी आपको उतने ही मार्क्स देके जाएंगे, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर मिलने वाला है। कोई ईगो का गेम यहाँ पे नहीं है।
एग्जाम डे के अंदर क्या होता है, मूर्ख आदमी बोलेगा कि 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे का पेपर नहीं होता, क्योंकि पहले दिन आप तो एक तो लेट सोओगे। जिस दिन कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो भाई रात में वैसे ही नींद नहीं आती। दूसरा, जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो, ट्रैवल तो करना पड़ेगा। कुछ देर पहले पहुंच जाओगे, और यूजुअली सितंबर का मंथ होता है और अप्रैल का मंथ होता है, तो यहाँ पे एक टाइम पे ह्यूमिडिटी मिलेगी और एक टाइम पे हीट मिलेगी, यानी गर्मी का बड़ा लड़ाई है इस टाइम पे। ये एग्जाम प्रैक्टिकली 10 से लेके 15 घंटे का एग्जाम बन जाता है। 9 से लेके 11 बजे तक इंग्लिश, 12 से 2 जीके और 3 से 5 यहाँ पे मैथमेटिक्स को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो पेपर में बैठते ही रोल नंबर्स को ध्यान से फिल करो। होता क्या है ना कि जब हम लोग है ना ओवर एक्साइटेड होते हैं या नर्वस होते हैं तो हम लोग वो राउंड फिल करते हुए गलत कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, दिमाग हमारा काम ही नहीं करता और हम लोग टेंशन में ही रहते हैं। 2 पेपर्स के बीच के गैप में कुछ लोग करते हैं वहां पे पंचायत लड़नी शुरू कर देंगे, भाई मेरा ऑप्शन बी सही था तो तेरा सी सही था तो तेरा डी सही था। बकवास है यार, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो एग्जाम्स के जो सेक्शन होते हैं ना, कभी भी इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने रिजल्ट को चेक मत करो, क्वेश्चंस को चेक मत करो। रीजन सिंपल है कि हमारा दिमाग कुछ ऐसे ट्रेन हो रखा है कि जो सही चीज है ना, करेक्ट, वो हम लोगों को नहीं दिखेगी और रॉन्ग चीजें हम लोगों को सामने दिख जाएंगी, और वो रॉन्ग है ना हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील तो नहीं करने देगी। तो जो 1 घंटे का गैप होता है, और प्रैक्टिकली तो बस 20 मिनट का गैप होता है। क्यों? क्योंकि 20 मिनट लेट वो लोग छोड़ेंगे आपसे एग्जाम कलेक्ट करके, और 20 मिनट पहले आपको एंटर करना पड़ जाएगा। तो ये 20 मिनट का गैप होता है ना बीच बचा हुआ, इस टाइम पे अपने आंसर्स को चेक मत करना। आप लोग फटीग भी फील कर रहे होंगे क्योंकि इससे पहली रात आप ढंग से सो नहीं पाए होंगे, इसलिए आप लोग मेंटल फटीग फील कर रहे होंगे। तो फिजिकल फटीग होगी, मेंटल फटीग होगी। क्यों? इतने लंबे टाइम तक बेंचेस पे बैठे हुए हो, और सरकारी स्कूल के बेंचेस भाई टूटे हुए हैं, बुरी हालत होगी। सितंबर के मंथ में तो क्योंकि ह्यूमिडिटी है और अप्रैल के मंथ में हीट होती है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा काम रहने की जरूरत है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है, जब कभी भी आपको चांस मिले तो आप लोग क्या करो, मैथमेटिक्स का सेक्शन है तो फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। वैसे इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि कहीं पे भी अगर बैठने की जगह अच्छी है जहां पे आप बैठ सकते हो, तो भाई अपनी आंखें बंद करो, म्यूजिक सुन लो, कोई चीज जो आपका मन शांत करे। कोई भी म्यूजिकल फैक्शन हो सकता है, वो कोई भी म्यूजिकल चीज हो सकती है, तो उसको आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ सकते हो ताकि आपकी फटीग ओवरकम हो जाए। बस दया करना अपने ऊपर कि इस टाइम पे आंसर मत चेक करना, क्योंकि आंसर चेक करते ही आप लोग फेल हो जाओगे, ये गारंटी है। आप लोग का कोई भी सेंटर आया होगा तो वहां के अगल बगल है ना कुलचे की, चाट पापड़ी की रेडी लगती है इस दिन पे। भाई ये चाट पापड़ी और कुलचे मत खाना, क्योंकि आपका ब्लड की पंपिंग बढ़ा देंगे और आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा अगर खाना अच्छा नहीं है तो इस टाइम पे कोशिश करना कि फास्ट फूड ना खाओ, पूरी ना खाओ, सिंपल डाइट लेनी है। चॉकलेट्स और कॉफी आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट करती है। और रही बात, अगर आप थोड़ा सा आपके पास में पैसा वैसा है तो भाई सैंडविचेस कैरी कर सकते हो, लाइट टू डाइजेस्ट हैं, बहुत ही इजीली आपको एनर्जी भी फील हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल गरीब हो मेरी तरह, बिल्कुल ऐसा है कि हाँ भाई काम नहीं चल रहा, तो भाई स्प्राउट्स भिगा के ले जाओ, उसको खाओ। सच में बता रहा हूँ, इंस्टेंट एनर्जी आपको फील होगी और आप अच्छे से पेपर सोल्व कर सकते हो। और कोशिश करना भाई, ह्यूमिडिटी के दिन है, पानी ज्यादा कंज्यूम करना है, क्योंकि हमारा 85% ब्रेन तो पानी से ही बना होता है। उसके अंदर आप ग्लूकोन डी डाल सकते हो और फिर देखना आपकी एफिशिएंसी क्या होगी। और भाई होता है ना इस दिन पे कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही मत कंज्यूम करना, क्योंकि उसमें एडिड शुगर होती है, वो भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्पाइक ही करेगी। पान की तरह मत खाना कि वहां पे कुलचे वाला दिख गया तो 20-25 कुलचे खा के और डकार मार के बैठे हुए हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहे पेपर सोल्व करूं या पेपर मुझे सोल्व करे। ये मत करना भाई इस टाइम पे। सक्सेस तभी मिलती है जब इरादा एक होगा और नेक होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।